वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम सौरभ एंड आज की वीडियो में आपका स्वागत है। एंड हम अपने नोट जेएस के सेक्शन के अंदर अभी हम थर्ड वीडियो के अंदर है। पिछले दो वीडियोस के अंदर हमने अपनी नोट जेएस का इंट्रोडक्शन लिया था, कुछ बेसिक टर्म्स समझी थी, libUV लाइब्रेरी के बारे में बात करी थी, इवेंट लूप्स वगैरह के बारे में बात करी थी। एंड हमने कुछ मॉड्यूल्स लाइक हमारे एफ मॉड्यूल जो है, लाइब्रेरी कह लो या पैकेज कह लो, उसको हमने सीखा था एक बहुत ही बेहतरीन कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू बनाया गया टू डू लिस्ट मैनेजर के साथ। तो वहाँ पे हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छे तरीके से क्लियर हुई थी। आज की वीडियो के अंदर हम कुछ और पैकेजेस लाइक आपका HTTP पैकेज, पाथ पैकेज, इनको हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे यूजिंग प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट हमारा क्या होगा बेसिकली, जैसे हमने अपने सिस्टम में देखा है कि हमारे पास लाइव सर्वर होता है, लाइब्रेरी होता है। तो लाइव सर्वर के जैसा ही हम एक वेब सर्वर होता है ना हमारा, बेसिकली एनजिनिक्स या अपाची। आप लोगों में से किसी ने सुना होगा अपाची के बारे में, तो थोड़ा सा भी मतलब इस सीन में है वेब डेवलपमेंट के, कि आज से कुछ टाइम पहले अपाचे सर्वर बहुत वाइडली विगरसली यूज़ हुआ था। बिकॉज एक HTTP बेस्ड सर्वर है आपका, है ना, एक फ्री एक ओपन सोर्स वेब सर्वर है दैट डिलीवर्स वेब कंटेंट थ्रू द इंटरनेट। तो एक टाइम पे अपाचे का बहुत ही मतलब डोमिनेशन था मार्केट पे। बट आफ्टर टाइम एनजिनिक्स सर्वर आपका आया, उसने जो भी डोमिनेशन थी हटाई अपाचे की एंड खुद को स्टैब्लिश कर लिया पूरी मार्केट के अंदर। तो एनजिनिक्स भी आप कह सकते हो उसको। ये भी आपका एक HTTP बेस्ड वेब सर्वर है विच इनेबल्स रिवर्स प्रॉक्सी, कंटेंट कैशे एंड लोड बैलेंसर। हाँ, मतलब सिर्फ एक वेब सर्वर ही है बट इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारे ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है एक साथ, जिसके थ्रू एक सर्वर बहुत ईजिली मैनेज कर पाता है चीज़ों को। ओके, तो हम एक एनजिनिक्स जैसा ही एक यूटिलिटी बनाने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्ट तो नहीं बना पाएंगे बिकॉज बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है, बट जो उसका बहुत बेसिक काम होता है, जो उसका बहुत ही एक कोर काम होता है चीज़ को रीडायरेक्ट करना, वो हम खुद से बिल्ड कर रहे होंगे। कैसे कर रहे होंगे अभी देखेंगे थोड़ी देर वीडियो में। तो अभी हम क्या समझते हैं कि पहले एनजिनिक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि भाई एनजिनिक्स है क्या अपना, है ना, क्यों हम यूज़ करते हैं नोड जेएस के साथ। तो एनजिनिक्स एक पावरफुल वेब सर्वर है और रिवर्स प्रॉक्सी है। रिवर्स प्रॉक्सी अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। बट आप एक बात समझो कि आपके क्लाइंट और सर्वर के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता रिवर्स प्रॉक्सी में। वो रिवर्स प्रॉक्सी आपके क्लाइंट एंड आपके सर्वर के बीच बैठेगी। ओके, एंड जो भी रिक्वेस्ट आ रही होगी ना, क्या करेगी उसको वो अलग अलग सर्वर्स में भेज देगी। अगर किसी भी सर्वर में लोड ज़्यादा है या जो सर्वर पास है, मतलब यूज़र को अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए रिवर्स प्रॉक्सी का यूज़ होता है। एंड लोड बैलेंस करने के लिए भी हम एनजिनिक्स का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है ना कि देखो, आपके क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट भेजी, वो रिक्वेस्ट किसी एक ही सर्वर पर नहीं जाएगी, वो रीडायरेक्ट कर दी जाएगी किसी और सर्वर्स में, जिससे भी कोई भी एक सर्वर आपका ओवरलोड ना हो जाए। इससे लोड बैलेंस बना रहता है। जब भी आपका हाई ट्रैफिक आता है तो एप्लीकेशंस अपने आप को ऑप्टिमाइज़ कर लेती हैं बिकॉज ऑफ दैट लोड बैलेंसिंग टेक्निक्स एंड योर बेसिक रिवर्स प्रॉक्सी टेक्निक्स। ओके, तो ये सब कुछ पर्क्स हैं आपके एनजिनिक्स का यूज़ करने के। बेसिकली एनजिनिक्स का काम क्या होता है, देखो, आपको जो स्टैटिक कंटेंट होता है ना वेब पेज का, उसको सर्व करने का काम होता है आपके किसी भी वेब सर्वर का। ओके, अभी आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि मतलब ये स्टैटिक कंटेंट होता क्या एक्चुअली में। तो देखो, जब भी आप एक बेसिकली एक एनालॉजी समझिए आप यहाँ पे डायग्राम समझ के, कि लेट सपोज ये आपका सर्वर है, बेसिकली सिस्टम सर्वर जो ये आपका एनजिनिक्स है। एनजिनिक्स काम कैसे करता है वो मैंने इस डायग्राम के अंदर समझा रखा है। देखो, आपका सर्वर जो होता है या फिर अपलोड डिवाइस आपका, उसमें पोर्ट्स होते हैं, पता है ना, वर्चुअल पोर्ट्स 65,535 पोर्ट्स होते हैं आपके पास। तो आपका जो ब्राउज़र है वो मतलब रिक्वेस्ट सेंड करेगा आपके इस सिस्टम को। अब ये रिक्वेस्ट किसी पर्टिकुलर पोर्ट पे जाएगी, ठीक है भाई, इस पोर्ट पे गई तो रिक्वेस्ट क्या होगी कि मुझे कोई कंटेंट शो करो। कंटेंट मींस कोई भी इंडेक्स फाइल, CSS फाइल, JS फाइल, टेक्स्ट फाइल, PNG मुझे को शो करो। तो ये रिक्वेस्ट जाएगी आपके सर्वर के पास, ठीक है। इस सर्वर क्या करेगा, सर्वर दी गई रिक्वेस्ट को कैप्चर करेगा इस फोल्डर में से जाके, तो आपको सर्वर होगा वो अटैच होगा इस फोल्डर से। तो डायरेक्ट रिक्वेस्ट होगी वो आपका ब्राउज़र इस फोल्डर को नहीं देगा, वो रिक्वेस्ट देगा इस सर्वर को जो कि आपकी एक फाइल है। इस फाइल के कनेक्टिविटी हो रखी होगी आपकी इस तीनों के तीनों स्टैटिक कंटेंट से। आपका इंडेक्स HTML हो सकता है, आपका अबाउट HTML हो सकता है, आपका कॉन्टैक्ट HTML हो सकता है। तो जो भी रिक्वेस्ट आपका ब्राउज़र देगा, ये फाइल उसको ग्रैब करेगी एंड देन रिस्पॉन्स में आपको वो फाइल सर्व कर देगी। तो इतना ही काम आपके एनजिनिक्स का होता है, इतना ही काम आपके किसी वेब सर्वर का होता है। व्हाट दे डू, दे सर्व यू द स्टैटिक कंटेंट ऑन योर ब्राउज़र। ओके, आई होप अब आपको चीज़ें क्लियर होंगी थोड़ी सी कि क्या काम होता है। अब हम एनजिनिक्स को क्यों यूज़ करते हैं नोड जेएस के साथ, क्यों कहा जाता है कि यूज़ करो। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस होती है। ऐसा क्यों, बिकॉज देखो, आपकी स्टैटिक फाइल का सर्व करने का काम किसका है, एनजिनिक्स का। तो आपकी जो नोड जेएस है वो सिर्फ और सिर्फ किसको हैंडल करता है, वो आपके डायनेमिक रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। तो नोड जेएस का काम क्या है, आपके डायनेमिक रिक्वेस्ट हैंडल करना
Nginx आपके स्टैटिक फाइल को सर्व कर देगा, रिक्वेस्ट हैंडल करेगा Node.js, सर्विंग का काम करेगा Nginx। गॉट इट। तो एक बेटर परफॉर्मेंस हो जाती है बिकॉज दोनों डुओ जो है हमारी परफॉर्मली वर्क कर रही होती है एकदम परफेक्ट तरीके से, तो एक बेटर परफॉर्मेंस हमको देखने को मिलती है। देन लोड बैलेंसिंग, कोई बात कि मल्टीपल Node.js के अगर इंस्टेंसेस आपको मिलते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स के पास, जिससे किसी भी एक सर्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग ना हो, बर्डन ना हो, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो रिवर्स प्रॉक्सी कर रहा है ना एक्चुअली, इसकी वजह से एक सिक्योरिटी हो जाती है, एक हाई सिक्योर हो जाता है आपका, एक रेट लिमिटिंग हो जाती है। बेसिकली सीन क्या देखो कि रिवर्स प्रॉक्सी होने की वजह से ना क्या होगा कि जो रिक्वेस्ट आई वो डिफरेंट डिफरेंट सर्वर में चली जाएगी। लेट सपोज कोई हैकर है, ठीक, वो हैकर आपके ऊपर डीडॉस अटैक करता है, मीन्स डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। बहुत सारे सिस्टम एक साथ रिक्वेस्ट करेंगे आपके एप्लीकेशन के ऊपर, तो इससे यूज़र को लगेगा कि वो आपको एक पर्टिकुलर यूआरएल पे अटैक कर रहा है, बट वो यूआरएल बैकएंड में जाके बट ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है अलग अलग सर्वर्स के ऊपर। तो जो डीडोस अटैक किसी एक सिस्टम पे करा गया वो हो जाएगा रीडायरेक्ट बहुत सारे सिस्टम्स पे, तो वो डीडोस अटैक के जो चांसेस हैं सक्सेसफुल होने के बहुत कम हो जाएंगे, मीन्स रिस्क आपका कम हो जाएगा बिकॉज ड्यू टू रिवर्स प्रॉक्सी जो रिक्वेस्ट आ रही थी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स के पास। और इट एंड रिवर्स प्रॉक्सी का एक और पर्क है लोड बैलेंसिंग के साथ साथ, दैट इज SSL टर्मिनेशन। मीन्स बेसिकली देखो क्या है, आपके Nginx का काम होता है आपकी HTTPS रिक्वेस्ट को हैंडल करना, मीन्स जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर वाली रिक्वेस्ट होंगी वो आपका Nginx संभालेगा। बाकी जो आपके स्टैटिक मीन्स सिंपल HTTP रिक्वेस्ट होंगी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट, उनको आपका Node.js हैंडल कर लेगा। और इट तो दोनों में काम बटा होता है, दोनों एकदम डुओ की तरह काम करते हैं साथ में, जिसकी वजह से हमको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है, लोड बैलेंस देखने को मिलता है, सेफ्टी मिलती है और एक SSL टर्मिनेशन मिलता है अपने को। तो ये सब फायदे होते हैं आपके Nginx को यूज़ करने के Node.js के साथ। अभी तो हम इतना डीप में नहीं जाना है इसके, बेसिकली बस एक ओवरव्यू दिया मैंने आपको, क्या वेब सर्वर्स होते हैं, क्या काम होता है उनका, किस तरीके से कंटेंट को वो शो करते हैं आपको, और किस तरीके से वो आपके Nginx काम करता है, बेसिकली एक आइडिया दिया आपको। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी थोड़ी सी। अभी इतना तो बस हमारा बेसिक था, हमारा मेन काम था आज बिल्ड करना अपना खुद का एक Nginx सर्वर। वो कैसे करते हैं वो देखते हैं, चलिए आइए। तो एक बेसिक सा एक अपना फोल्डर बना लेते हैं, लेक्चर नंबर 123 है आज हमारे पास, एंड लेट्स सपोज कुछ फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं इसके अंदर, index.html एंड about.html एंड वन मोर विच इज़ contact.html। ठीक, ये फाइल गड़बड़ होगी थोड़ी सी, तो ठीक कर लेते हैं। HTML या 3 फाइल्स आर देयर वी हैव, तो मैं इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग कर देता हूँ, कंटेंट डाल देता हूँ इसके अंदर। ये हमारा इंडेक्स पेज है, ठीक, लिख देते हैं पे वेलकम टू दी सौरभ डेव वेब वेबसाइट। सिंपल बॉडी को कुछ स्टाइलिंग दे देते हैं यहाँ पे, जिससे हमारे आंखों में पेन ना हो। बेसिकली पीजी कलर दे देते हैं हम यहाँ से ब्लैक, कलर दे देते हैं वाइट, एंड टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर सेंटर। करेक्ट, फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं, फॉन्ट साइज कर देते हैं हम यहाँ पे XX लार्ज। गॉट इट, गुड। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा चेंजेस कर देते हैं अबाउट के अंदर एंड इसके अंदर भी। तो इसको पकड़ो, Ctrl D करो, कुछ है नहीं है तो इसको कर दो अबाउट पेज। अबाउट पेज के लिए क्या करते हैं, अबाउट सौरभ डेव वेबसाइट, अबाउट सौरभ डेव वेबसाइट, कुछ लॉरेम लिख देते हैं यहाँ पे 10 वर्ड्स में। फिर कॉन्टैक्ट को भी अपना ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, कॉन्टैक्ट पेज लिख देते हैं, या कॉन्टैक्ट पेज के अंदर क्या इंसर्ट करते हैं हम यहाँ पे, कॉन्टैक्ट सौरभ डेव ऑन ईमेल दे देते हैं यहाँ पे सौरभ डेव @xyzmail.com। कुछ हमने कंटेंट डाल दिया तीनों में, ठीक है, इतना काम डन है। तो तीनों फाइल हमने बना ली। अब एक काम करते हैं, इस फाइल को रन करते हैं अपना किससे, लाइव सर्वर से रन करते हैं एक बार, ठीक है। तो राइट क्लिक करो, ओपन विथ लाइव सर्वर करिए एक बार, तो ये आपकी इस ब्राउज़र में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इंडेक्स फाइल, नाइस। तो अभी देखो क्या सर्व कर रहा है, ये सर्व कर रहा है मेरे 5500 पोर्ट के ऊपर मेरी index.html फाइल, जो मेरी लेक्चर नंबर 123 फोल्डर में रखी गई है। तो इस फोल्डर के अंदर मेरा बेसिकली 2 फाइल्स और हैं एक्चुअली, अबाउट और कॉन्टैक्ट। तो क्या मैं चेंज कर सकता हूँ, लेट्स सी, कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ, तो देखो कंटेंट चेंज हो गया, मतलब अब मेरी कॉन्टैक्ट वाली फाइल सर्व हो रही है।
ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे चेंज करके बोल लूँ कि मुझे अबाउट दिखाओ तो देखो मेरे को मेरा अबाउट सेक्शन शो हो रहा है। दैट मीन ये भी तो एक तरीके का वेब सर्वर है, ये भी तो मेरी स्टैटिक कंटेंट को सर्व कर रहा है मेरे पास। तो जी हाँ बिल्कुल है। बट अभी तो हम एक थर्ड पार्टी एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं हमारे इस काम को करने के लिए। बट हमारा गोल क्या है कि हम खुद से इस काम को बिल्ड करें। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे दे दूँ XYZ, तो क्या देगा ये? ऐसे तो कोई फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हमें एक एरर मिल गया। तो अब हमें क्या करना है कि हमें खुद से पूरा बिल्ड करना है। तो मैं अगर अभी सर्व जो बंद है उसको, सर्वर को बंद कर दूँ तो बंद होगा सर्वर अभी। अगर मैं अभी रिफ्रेश करूँ तो सर्वर बंद हो चुका है, इसलिए कनेक्ट ही नहीं होगा ये। ठीक है, तो अभी बंद हो गया सर्वर। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक फ़ाइल बनानी है server.js जो इन सारे कामों को हैंडल करेगी यूजिंग माई Node.js। ओके, तो अभी हमें कुछ मॉड्यूल्स चाहिए, लाइक FS मॉड्यूल रिक्वायर करिए। नाइस। और हमको चाहिए हमारा HTTP मॉड्यूल इंटरनेट के साथ काम करने के लिए थोड़ा सा। एंड एक हमको चाहिए होगा यहाँ पे पाथ मॉड्यूल जो डायरेक्टरीज को कैच करने में हेल्प करेगा बेसिकली। पाथ मॉड्यूल, वी नीड दीज 3 मॉड्यूल्स बेसिकली। नाइस। अब पहला काम क्या है हमारा कि हमें एक सर्वर क्रिएट करना है। तो करें क्रिएट, चलो करते हैं। कॉन्स्ट सर्वर, सर्वर कैसे क्रिएट होगा? HTTP मॉड्यूल के अंदर एक क्रिएट सर्वर करके हमको फंक्शन मिलता है जो क्या करता है, एक सर्वर क्रिएट कर देता है। तो नाइस, दैट मीन एक सर्वर क्रिएट हो चुका है। बिल्कुल। अब हमने बोला था कि सर्वर हर जगह लिसन नहीं करता आपकी रिक्वेस्ट को, वो किसी एक स्पेसिफिक पोर्ट पे लिसन कर रहा होता है। तो जब मैंने सर्वर अपने कंप्यूटर में बना रखा है तो पोर्ट भी मैं कंप्यूटर का यूज़ करता हूँ। लेट सपोज पोर्ट नंबर में यूज़ करता हूँ 3000। एक्चुअली 3000 पोर्ट जो होता है ना आपका, वो आपके होता है इस लाइव प्रीव्यू का। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, देखो इसको मिलेगा पोर्ट नंबर 3000, है ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ बंद। यहाँ से यहाँ जाता हूँ, पोर्ट को क्लोज कर देता हूँ। देखो स्टॉप कर, सर्वर स्टॉप कर देता हूँ। दैट मीन्स 3000 पोर्ट को यूज़ नहीं कर रहा, तो मैं अभी यूज़ कर सकता हूँ उसको। ठीक है, तो अब जाते हैं नीचे, सर्वर को कहते हैं सर्वर। जैसे आप चालू हो तो आप लिसन करना, सुनना मेरे सर्वर। किसको सुनना? आप इस पोर्ट पे जाके सुनना। आप सुन, मतलब जैसे आपने देखा ना वॉच फंक्शन था आपका FS के अंदर, वैसे ही लिसन फंक्शन होता है। ये सुनते रहता है आपके सर्वर के जितने भी इवेंट हो रहे हैं, रिक्वेस्ट आ रही है, उन सबको सुनता रहता है ये। तो ये कॉन्सोल कर देता हूँ यहाँ पे मैं एक बार, जिससे मुझे पता चल जाएगी ठीक है मेरा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। सर्वर इज स्टार्टेड। नाइस, सर्वर इज स्टार्टेड ऑन पोर्ट। पोर्ट नंबर आपका क्या है? 3000। तो पोर्ट डाल देता हूँ, ऐसे हार्ड को नहीं डालता वैल्यूज़, क्या पता मैं आगे कभी पोर्ट चेंज करूँ। ठीक है, तो सर्वर इज स्टार्टेड एंड स्लैश इन कर देते हैं यहाँ पे। सर्वर इज स्टार्टेड लिसनिंग ऑन पोर्ट दिस। तो अगर मैं अभी इस कोड को रन करूँ, मैं जाता हूँ CD लेक्चर नंबर 123 नोड सर्वर को अगर मैं रन करूँ server.js, तो देखो हमें मिल रहा है आउटपुट कि ठीक है सर्वर आपका स्टार्ट हो चुका है, लिसन कर रहा है पोर्ट नंबर 3000 पे। तो अगर मैं अभी कोई रिक्वेस्ट क्रिएट करूँ आपके 3000 के ऊपर, तो क्या क्या हमें चीज़ मिलेगी? लेट्स डू दैट थिंग वंस। 127 एंड 3000 पे जाते हैं, ये वाला। तो 3000 के ऊपर अगर मैं सिंपली जाऊँ तो क्या हो रहा है? देखो ये रिक्वेस्ट सेंड तो कर रहा है, रिफ्यूज़ टू कनेक्ट लिखा हुआ नहीं आ रहा। दैट मीन कि ठीक है रिक्वेस्ट इसके पास गई, वो रिक्वेस्ट को सुन भी रहा है, बट करना क्या है ये तो हमने बताया नहीं इसको। यहाँ पे गड़बड़ हो गई। अच्छा, लेकिन सच में कैसे पता चलेगा कि ये रिक्वेस्ट सुन रहा है? एक काम करो, इसको कर दो बंद। ठीक, अब देखो वो बार बार कनेक्ट कर रहा था, जैसे मैंने बंद करा रिलोड दिखाने लग गया। दैट मीन्स कि ठीक है वो लिसन तो कर रहा था, बट उसको पता नहीं था एक्चुअली शो क्या करना है। जैसे मैंने सर्वर बंद करा, ये भी अपना ठीक हो गया। तो ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि ठीक है सर्वर तो अब क्रिएट हो चुका है, सर्वर रन भी कर रहा है। अब सर्वर के अंदर हमें काम क्या करना है बेसिकली, दैट्स द मेन थिंग। तो सर्वर के अंदर आपको मिलती हैं 2 चीज़ें। फर्स्ट वन इज योर रिक्वेस्ट, अनदर वन इज योर रिस्पॉन्स। आप पूरा भी लिख सकते हो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, दैट्स अप टू यू, बट ये भी ठीक है। अब वही बात है, नाम है ना, अब कुछ भी लिखो। तो पहली चीज़ तो क्या है अपने यहाँ पे कि हमें ये पता करना है बेसिकली कि देखो बात क्या आ रही है सारी की सारी। जब भी मैं किसी फाइल को स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं इसको अगर ओपन कर रहा हूँ लाइव सर्वर के साथ, तो क्या होगा यहाँ पे देखना, ये पहले तो मेरे पूरा का पूरा पाथ लेके आ रहा है, फिर उसमें से पर्टिकुलर फाइल निकाल रहा है। तो मुझे पहले पाथ की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। बिल्कुल सी बात है। तो क्या करते हैं हम, देखो हम जाते हैं पाथ के ऊपर और पाथ डॉट ज्वाइन सेट करते हैं। ज्वाइन क्या करता है, 2 स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देते हैं। तो
ठीक है भाई, इतना बात समझ में आता है अपने को। तो पाथ निकलेगा कैसे एक्चुअली? पाथ निकलता है dir नेम से। ये फंक्शन क्या करता है ना आपको एक्चुअली, ये एक मेथड कह लो या वैल्यू कह लो बेसिकली, ये क्या करता है आपको, आप एक करंट डायरेक्टरी की पूरी पाथ दे देता है। जैसे अभी मेरी करंट डायरेक्टरी का पाथ मैं अगर निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? PWD। देखो मेरा पूरा करंट पाथ है होम के अंदर, सौरभ के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर, नोट जेस के अंदर, लेक्चर नंबर 123। तो ये मेरा कंप्लीट पाथ है। तो dir नेम क्या करेगा ना, मेरे को मेरी इस फाइल का पाथ दे देगा, जो कि सेम ही है इस तीनों फाइलों के। तो बिल्कुल सी बात है, मुझे यहाँ तक का तो सामान मिल गया, मुझे यहाँ तक का सामान मिल गया। मेरे पास पोर्ट है यहाँ पे एक्चुअली, वो सुन रहा है इस पोर्ट पे, मुझे यहाँ तक का एक्सेस भी मिल गया। अब मुझे फाइल ग्रैब करनी है बेसिकली। अब ये फाइल यूज़र देगा एक्चुअली मेरे को, या तो यूज़र इसको खाली छोड़ सकता है ऐसे, तो सेम चीज़ इंडेक्स मिलेगी। या तो यूज़र क्या कर सकता है, यूज़र यहाँ पे इंडेक्स मेंशन कर सकता है ना, तो भी सेम चीज़ मिलेगी। तो इतना समझ में तो आ गया कि अगर इसके आगे खाली एक स्लैश है तो भी सेम बात है, स्लैश नहीं है तो भी सेम बात है, और स्लैश के बाद अगर index.html है तो भी सेम बात ही है। ओके, एक्चुअली हम स्लैश को लेके चलेंगे यहाँ पे कि ये चीज़ जो है ये प्रॉपरली वैलिड है। 1 2 3 मीन्स यूर वांट टू सी इंडेक्स फाइल। ओके ठीक है, तो ठीक है, मैं इतना तो dir मिल चुका है अभी। मुझे ये कैसे मिलेगा एक्चुअली, जो यहाँ पे about.html लिख रहा हूँ, या फिर मैं बेसिकली जो अपना जो contact.html लिखा हूँ, तो ये चीज़ कैसे मिलेगी? इस चीज़ को अगर आपको ग्रैब करना है तो आपको यहाँ पे एक और यूटिलिटी मिलती है, दैट इज़ योर रिक्वेस्ट डॉट URL। ये करता है, बताओ इसका भी कुछ काम होता है? बिल्कुल काम होता है। देखो इसका काम होता है रिक्वेस्ट URL स्ट्रिंग, दिस कंटेन्स ओनली द URL दैट इज प्रेजेंट इन द एक्चुअल HTTP रिक्वेस्ट, एक द फॉलोइंग रिक्वेस्ट। मीन्स बेसिकली देखो, जो आपने ये करा, रिक्वेस्ट भेजी आपने एक सर्वर को, अगर मैं एंटर करूँ तो रिक्वेस्ट गई, यहाँ तक तो आपका dir नेम है, बट ये आपकी एक्चुअल रिक्वेस्ट है ना, इस फोल्डर के अंदर जहाँ पे आपका सर्वर रखा गया है। तो ये जो निकलेगा ना about.html, ये आपका पूरा का पूरा क्या होगा, ये आपकी request.url होगी। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ चेक करनी है बेसिकली, अगर स्लैश है, बेसिकली स्लैश है दैट मीन्स कि मुझे index.html रिटर्न करनी है। अगर स्लैश के अलावा कुछ भी और है तो मुझे वही चीज़ रिटर्न करनी है। तो मुझे यहाँ पे पहले एक चेक लगाना पड़ेगा कि क्या मेरा जो request.url है वो बराबर है मेरे स्लैश के। अगर हाँ ये बराबर है, दैट मीन्स कि मुझे क्या भेज दो, index.html भेज दो। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे जो रिक्वेस्ट मेरी है .url ही पूरी की पूरी भेज दो। तो इससे क्या होगा, देखो एक्चुअली dir नेम से मुझे लेक्चर 1 2 3 तक का एक्सेस मिल जाएगा, इस पूरे एरिया तक का एक्सेस मिल जाएगा बिल्कुल। बाकी request.url से मुझे मिल जाएगा about.html जो भी मेरा यूज़र देगा, index.html जो मेरा यूज़र देगा। तो अगर खाली एक स्लैश है दैट मीन्स कि यूज़र इंडेक्स की बात कर रहा है तो मैं उसको खुद से लगा दूंगा। बट अगर index.html या फिर about.html जो भी इसके अलग है, इस स्लैश के अलग कुछ भी आएगा तो मैं एज इट इज़ इंसर्ट कर दूंगा। तो ये आपको पूरा का पूरा ये चीज़ साथ में ये index.html जुड़ जाएगा स्लैश के साथ, तो क्या मिलेगा आपको, पूरे का पूरा एड्रेस मिल जाएगा ना ये वाला। आई होप आप समझ रहे होंगे बात को मैं कहने का चाह रहा हूँ एक्चुअली, कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक तो पूरा dir नेम है। अब request.url क्या होगी, जो आपका यूज़र डालेगा। अब इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे पूरे का पूरा एड्रेस मिल जाएगा। ओके, दैट मीन्स कि ये आपका क्या है, ये आपका फाइल पाथ है। गलत तो नहीं कह रहा? आई डोंट थिंक मैं गलत कह रहा हूँ, ये आपका फाइल पाथ है, बिल्कुल सी बात। अब फाइल पाथ तो मिल गया, मुझे और चीज़ें भी कुछ चाहिए होंगी। जैसे मुझे चाहिए होगा एक्सटेंशन नेम, कि एक्सटेंशन क्या है आपका बेसिकली। ओके, तो एक्सटेंशन निकालना है बिल्कुल, तो उसके लिए पाथ के अंदर आपके पास एक ext नेम करके फंक्शन होता है जो आपको किसी भी फाइल पाथ का एक्सटेंशन दे देगा। ये क्या करेगा एक्चुअली, ये आपकी पूरी की पूरी फाइल लेगा एंड रिटर्न करेगा द एक्सटेंशन ऑफ द पाथ। कैसे? फ्रॉम द लास्ट डॉट, जो भी आपकी पूरी की पूरी URL के अंदर लास्ट डॉट होगी। लास्ट डॉट कौन सी है, ये देखो ये वाली। तो इस डॉट के बाद का पूरा आपको सेंड कर देगा ये फंक्शन बेसिकली। ओके, बट मैं चाहता हूँ कि मैंने इसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करूँ स्ट्रिंग के अंदर, बिकॉज यूज़र में भी बड़ा दे सकता है, एफ छोटा दे सकता है, या फिर स्लैश दे सकता है। तो मुझे इनको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो उससे पहले मुझे पूरा का पूरा इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, तो मैं पहले इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ, बिकॉज देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, स्लैश स्लैश सब कुछ है। तो मुझे ये स्लैश स्लैश है जो इनको हटाना है, आई मीन इनकी जगह मुझे चीज़ें रिप्लेस करनी है। तो ये एज कैरेक्टर हैं अभी, तो हो सकता है कि ये आना का नहीं करें आगे, ठीक, लोअर केस में कन्वर्ट होने के लिए। तो मैंने पहले इसको पूरा स्ट्रिंग बना दिया, फिर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको लोअर केस के अंदर, टू लोअर केस। अभी ये पूरे का पूरा आपका लोअर केस में कन्वर्ट हो चुका है। तो ठीक है, मैंने अब तक पूरा फाइल पाथ ले लिया अपना, एक्सटेंशन नाम पे ले चुका हूँ मैं अभी तक। एंड और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक माइम टाइप। जी हाँ, माइम टाइप, ये आपकी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, नहीं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, प्योरली ऑब्जेक्ट होगी, जो कुछ
आपके जो एक्सटेंशंस हैं उनको अप्लाई करेगी, जिसके अंदर text/html हो सकता है। और अगला अगर मैं बताऊँ आपको तो मैं CSS शो कर सकता हूँ। यहाँ पे आप उन फाइल के एक्सटेंशन दोगे जो फाइल आपका ब्राउज़र रेंडर करेगा यूजिंग दिस server.js। मतलब इस server.js के पास किन किन स्टैटिक कंटेंट को एक्सेस करने की पावर है वो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। तो CSS वाली कैसे होगी, टेक्स्ट में होगी या फिर CSS में होगी। सेम एज आप चाहो तो .js वाली भी दे सकते हो कि .js वाली भी text/js वाली होगी आपकी, या जावास्क्रिप्ट कह लो, या आप इसको application/javascript लिख सकते हो। तो ये तो बेसिक होगी। अगर आपको चाहिए कि आपकी फाइल PNG भी शो करे तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। ये हार्ड कोड चीज़ें हैं आपकी थोड़ी सी, इमेज PNG। और अगर आपको चाहिए कि भाई जेसन भी दिखे तो कुछ नहीं, .json लिख दो और यहाँ सेट कर दो क्या, जेसन बेसिकली, या फिर टेक्स्ट हो सकता है यहाँ पे। दैट इज़ द होल थिंग। तो अब आपको शायद समझ में आया होगा कि कभी कभी वेबसाइट्स जो है आपको PNG जेसन वो सब शो नहीं करती। क्यों? बिकॉज उनके माइम टाइप में क्लैरिफाई ही नहीं करा होता कि ये वेबसाइट जो है, जो ब्राउज़र है, इन चीज़ों को रेंडर करेगा आपके server.js के थ्रू। अभी मैंने बोल दिया, नाइस। अब मुझे निकालना है कंटेंट टाइप। ये एक्चुअली क्या है, ये कंटेंट टाइप है। मीन्स .html वाली फाइल या तो आपका टेक्स्ट कंटेन करेगी या HTML कंटेन करेगी। ऐसी CSS वाली फाइल क्या करेगी, या तो टेक्स्ट कंटेन करेगी या CSS कंटेन करेगी। तो मुझे कंटेंट टाइप चाहिए, लेकिन मैं हार्ड कोड दे नहीं सकता। तो मैं क्या करूँगा ना, देखो मैं इस एक्सटेंशन नेम के अकॉर्डिंग अपना टेक्स्ट कंटेंट निकालूंगा। मतलब अगर एक्सटेंशन मेरा .html है, दैट मीन्स मेरा टेक्स्ट कंटेंट ये है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ वो चीज़, मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैं कहता हूँ कॉन्स्ट कंटेंट टाइप। क्या होगा, वो होगा आपका माइम टाइप के अंदर txt नेम, ये चीज़। क्योंकि देखो माइम टाइप क्या है, आपकी एरे, आपकी एक ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सी बात। उसके अंदर मैंने कह दिया कि txt नेम जो भी आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मुझे चीज़ें चाहिए। मैं स्क्वायर के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ ना, या डॉट के थ्रू, इसके थ्रू। तो मैंने इसके थ्रू एक्सेस कर लिया चीज़ों को, तो मुझे मिल जाएंगी चीज़ें, बड़ी ऑब्वियस बात है। बट कभी कभी क्या होता है कि यूज़र ने कोई ऐसी फाइल मांग ली जिसको आपने यहाँ पे डिफाइन ही नहीं कर रखा। जैसे अगर मैं बोलूँ JPEG मुझे दिखाओ, तो वो डिफाइन नहीं है यहाँ पे, है ना। इस केस में मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे आपका एक बहुत जेनरिक फाइल, दैट इज़ योर एप्लीकेशन ऑक्टेट स्ट्रीम। ये आपकी एक जेनेरिक बाइनरी फाइल होती है जो कि शो होती है जब आपका कुछ भी शो नहीं हो रहा वेबसाइट के ऊपर। जब सारी चीज़ आपकी हार मान चुकी है तब आपकी लास्ट में ये चलेगी, या तो मेरी डिज़ायर्ड वाली फाइल दिखा दो या ये दिखा दो जो कि बाइनरी जेनरिक फाइल है आपकी। ठीक बात, ठीक बात। तो इतना काम तो हमने कर लिया। अभी तक हमने क्या करा, हमने बस चीज़ों को ग्रैब करा है, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए अपनी फाइल को शो करने के लिए बेसिकली। तो अभी तक तो चीज़ें सॉर्ट आउट चल रही है प्रॉपर वे में, सही बात है आई थिंक। अब हम बेसिकली आते हैं कि फाइल रीड कैसे होगी, शो कैसे होगी। अब मैं करूँगा fs.read फाइल, मैं असिंक्रोनस फाइल रीड करूँगा अभी। तो फाइल पे तो फाइल पाथ दे दो, सही बात। दूसरा स्टार्ट करो आप अपना फंक्शन। अब जो असिंक्रोनस कोडिंग है इसके अंदर रीड फाइल ना बड़ी एक माननीय प्रोसेस है। तो यहाँ पे बड़ा एक स्टैंडर्ड अप्रोच फॉलो होता है। आप पहले एरर्स को देखते हो, फिर आप कंटेंट देखते हो क्या मिला, डेटा कह लो, कुछ भी कह लो। तो हमें एकदम एक स्टैंडर्ड अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी यहाँ पे, कि हम एरर चेक करेंगे कि अगर एरर कोई सा भी है तो क्या करो, कुछ काम करो। अगर एरर नहीं है दैट मीन्स क्या करना है आपको, आपको कुछ और काम करना है। तो पहले हम देख लेते एरर नहीं है। एरर जब नहीं है तो अपने रिस्पॉन्स को देखो, अभी तक बिल्कुल छुआ नहीं है। आपने रिक्वेस्ट पे सारा खेल करा कि अब तक जो रिक्वेस्ट है हमने उस पर काम करा। अब जब रिक्वेस्ट वाली चीज़ों को हमने ले लिया, ग्रैब कर लिया, अब हम काम करेंगे रिस्पॉन्स पे। तो देखा होगा आपने, जब भी हम प्रोमिसेस यूज़ करते थे या फिर API कॉल करते थे, तो पहले API आपको एक ऑब्जेक्ट भेजा करता था जो कि आपका एक स्ट्रिंग में होता था। हेडर फाइल जो हम कहते थे, स्टेट्स होती थी ना 0 1 2 अनसेट, ये सब। तो हेडर्स जब आपके पास आ रहे होते थे तो उन्हीं हेडर्स को हम यहाँ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, राइट हेड करके, राइट हेड। जी हाँ, राइट हेड में पहले हम देते हैं अपना स्टेटस कोड। स्टेटस कोड पढ़ा था ना हमने, 200 मीन सक्सेसफुल कंप्लीशन। और रिवाइज करते हैं एक बार। स्टेटस कोड लिस्ट आपकी ये जाती है आपकी 1 to 600। देखो ये आपकी जाती है 100 to 600, 100 to 199 आपका एक अच्छा कोड होता है इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज रिस्पॉन्सेज सेंड करने के लिए। देन अगर आपका सक्सेसफुल रिस्पॉन्स है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो 200 से लेकर 299 तक। ऐसे रीडायरेक्शन मैसेज चाहिए आपको तो आप 300 to 399 जो आपका स्टेटस कोड है उसको यूज़ कर सकते हो। ऐसे क्लाइंट एरर रिस्पॉन्सेज के लिए आप 400 to 499 यूज़ कर सकते हो। तो जब हम फाइल दिखा दें ना,
कि फाइल नॉट फाउंड 404 एरर, वो भी इसी के अंडर आता है कि क्लाइंट की तरफ से कोई गलतियाँ हुई है, क्लाइंट ने गलत एड्रेस डाला, ऐसे सर्वर का कोई एरर है तो 500 से लेके 599 तक रहता है। तो इनको आप थोड़ा सा याद कर सकते हो, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एक्चुअली यहाँ पे। तो ठीक है, राइट हेड अगर मेरा अभी सब कुछ सक्सेसफुल है दैट मीन मैं 200 भेजूंगा बिकॉज अभी सक्सेसफुल है। फिर मुझे भेजना पड़ता है यहाँ पे कंटेंट टाइप क्या है मेरा, कंटेंट टाइप, और वो कैसा है, वो है आपका कंटेंट टाइप हमने ऊपर निकाल ही रखा है एक्चुअली, ऐसा है अभी फिलहाल। ठीक बात। अब जब मैंने राइट हेड लिख लिया पूरा का पूरा, आप चाहे तो यहाँ पे एक मैसेज डाल सकते हो कि सक्सेसफुली डेटा सेंड वगैरह वगैरह, अभी हम थोड़ा सा रख रहे हैं, आप चीज़ों को और पढ़ सकते हो। फिर हेडिंग लिखने के बाद में मीन्स राइट हेड करने के बाद आप लिखोगे एंड फंक्शन अपना बेसिकली। एंड फंक्शन मीन्स कि अब आपने एंड करना है अपने रिस्पॉन्स को, आप सेंड करो कंटेंट और यूटीएफ करेक्टर इनकोडिंग इसकी ऑन कर दो, यूटीएफ ऑन कर दो 8। ये बात, ये आपकी करेक्टर इनकोडिंग है, नाइस। अब ये सेम चीज़ आपको करनी है हाँ आपके एरर वाले पार्ट में भी, बट कब, आपने देखा होगा आपके पास बहुत सारे एरर्स आते हैं 404 500, मैंने बताया ना आपको एरर्स की भी लिस्ट होती है अलग से। तो 404 बहुत ही बेहतरीन एरर होता है जो कि क्लाइंट साइड एरर को शो करता है, मीन्स फाइल नॉट फाउंड। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अगर आपका एरर का जो कोड है वो अगर बराबर आता है 404 के, नहीं ENOENT, ये आपका एंट्री नो, देखो हम जाते हैं ENOENT को सर्च करते हैं, ENOENT ये आपका एक एरर होता है बेसिकली, इसका कुछ मतलब होता है और समझते हैं इसको कि एरर नो एंट्राई, ठीक है, एक एब्रीवेशन है ENOET आपकी एरर नो एंट्राई की, एंड कैन यूजुअली बी यूज्ड फॉर मोर देन फाइल्स डायरेक्टली। ओके, इट्स एब्रीवेटेड बिकॉज सी कंपाइलर्स एट द डॉन ऑफ टाइम डिडंट सपोर्ट मोर देन 8 कैरेक्टर्स इन सिंबल्स। ओके, तो हमें समझ में आया कि इसका इजाद क्यों हुआ था, क्या काम है इसका। इसका काम ये शो करना है कि आपने जो एंट्री ले रही हो किसी एक फाइल पे, वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, मीन्स फाइल नॉट फाउंड का एरर है ये वाला। ओके, जब ऐसा सीन है तो आपको क्या करना है, सेम बात करनी है, रिस्पॉन्स में आपको एक राइट हेड करना है। अब राइट हेड में 202 नहीं आएगा, 404 आएगा बिकॉज फाइल फाउंड नहीं हुई। एंड कॉन्टेंट टाइप भी हम स्पेसिफिक नहीं कर सकते ऊपर से बिकॉज फाइल फाउंड हुई नहीं है, फाइल अगर फाउंड होती है तो इसमें से कोई ना कोई स्पेसिफिक टाइप आ जाता आपका, तो हमें आपको खुद से देना पड़ेगा। खुद से क्या दें, खुद से दे देते हैं लाइक टेक्स्ट या HTML होगा आपका कोई एक इसमें से। और जब एरर आया ही है तो कंटेंट तो क्या ही भेजे, हमें एरर देना पड़ेगा, तो डाल देते हैं यहाँ पे एरर। एरर आपको मिला है कि फाइल नॉट फाउंड ब्रो, ये चीज़। तो अगर मैं अभी रन करूँ इसको, अभी मैं रन करता हूँ नोट सर्वर अपना, तब देखते क्या होता है। देखो अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार, तो बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं यहाँ से। तो 3000 पोर्ट पे आपका सर्वर लिसन कर रहा है। अभी मैं अगर रीलोड करूँ तो क्या होगा, ठीक है अभी ये चल रहा है। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट आपका इंडेक्स फाइल सर्व हुआ है यहाँ पे। ओके, अगर मैं अभी यहाँ पे एक डाल दूँ स्लैश, फिर क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। देखो वापस से मेरे को इंडेक्स पेज ही शो हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं इंडेक्स की जगह यहाँ पे लिख दूँ अबाउट, तो मुझे अबाउट पेज शो हो रहा है। ऐसे ही मुझे यहाँ पे क्या शो होगा, मैं कॉन्टैक्ट अगर डालूंगा तो मुझे शो होगा कॉन्टैक्ट पेज। तो जी हाँ, अभी मैंने यहाँ पे ना लाइव सर्वर यूज़ कर रखा है ना आपका लाइव प्रीव्यू यूज़ कर रखा है, हमने खुद से एक यूटिलिटी बिल्ड करी एंजेनिक सर्वर जैसी, जो आपकी फाइल हैंडलिंग फाइल सर्विंग को ईजिली मैनिपुलेट कर पा रहा है यूजिंग server.js फाइल। तो ये फ़ायदा है। भैया बोलो कन्फर्म कैसे करें, तो अगर मैं इस सर्वर को अगर बंद कर दूँगा ना कंट्रोल-C दबा के, तो देखो एक रिफ्रेश मारूंगा और ये बंद हो गया है। क्यों, बिकॉज मैंने इसको खुद से बना रखा है। अभी मैं जैसे इसको ऑन करूँगा, इंटरनेट को ऑन करता हूँ यहाँ से एक बार, देखो वापस से स्टार्ट हो गया, रिफ्रेश करूँगा सर्व करेगा वापस से। अभी मैं इंडेक्स इसको बोलूँगा तो मुझे इंडेक्स भी दे देगा। तो जी हाँ, यही था आपका पूरा का पूरा एक आज का लेक्चर, जिस पे हमने थोड़ा सा HTTP मॉड्यूल के बारे में जाना, एंजेनिक्स का हल्का सा टच लिया, नोड जेएस के थ्रू कैसे अपना एंजेनिक्स सर्वर बनाना है वो हमने सीखा। तो काफ़ी प्लेफुल लेक्चर था, काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लेक्चर था। आई होप आपको जो समझ में आई होंगी, अगर समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ना गाइस, उनको भी अपने लेवल पे लेके आओ, एंड एक कंपटीशन की भावना जगाओ बीच में, बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स बनाइए, सीखी चीज़ों के साथ में। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन पढ़ते रहिए गाइस, बाय बाय।